हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जीएसटी या 3B को लेके। अगर एज पर अकाउंटेंट कहीं आप जॉब करते हैं और आपको अपने सीए को जीएसटी या 3B का डाटा बना कर भेजना पड़ता है, तो उस केस में आपको जीएसटी या 3B की डाटा बनाना आना चाहिए प्रॉपर ढंग से, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का कोई दिक्कत न रह जाए, कोई एरर न रह जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो बेसिकली है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से आपको जीएसटी या 3B के डाटा को तैयार करना है। तैयार करते टाइम आपको कौन कौन से बात को ध्यान में रखना है, ताकि किसी तरह का कोई एरर न रह जाए। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो ध्यान देना है कि आपकी जितने भी परचेज की बिल आए हैं उस पीरियड का, जिस पीरियड का आप जीएसटी या 3B डाटा तैयार कर रहे हैं, उस पीरियड का जितने भी परचेज के बिल हैं वो परचेज के बिल आपके बुक में छड़ा होना चाहिए। अगर टैली यूज कर रहे हैं तो टैली में वो सारे बिल एंट्री होना चाहिए। उसके बाद ही अपने जीएसटी या 3B को क्रॉस चेक करें या तैयार करें। तो जीएसटी या 3B को चेक करने के लिए आपको टैली में डिस्प्ले में जाना होता है, जीएसटी रिपोर्ट में जाना होता है, और जीएसटी या 3B में जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मेक श्योर कर लेना होता है कि आप जिस पीरियड का डाटा तैयार कर रहे हैं वही पीरियड यहाँ पे डाला होना चाहिए। उसके बाद दूसरा नंबर जो ध्यान में देना होता है इसमें, कि आपके अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में किसी तरह का यहाँ पे कोई भी डाटा शो ना हो। अगर अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में कोई ट्रांजेक्शन शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो जीएसटी या 3B है बुक में, वो इनकम्प्लीट है। उसको कंप्लीट करने के लिए आपको इस एरर को पहले ठीक करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने जीएसटी पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ से कुछ चीज़ को आपको चेक करना होगा अपने जीएसटी या 3B को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले हम जीएसटी के पोर्टल है इस पे आएंगे। यहाँ पे अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाएंगे। देन उसके बाद आप सर्विस में जाना है। सर्विस में जाने के बाद रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में के बाद रिटर्न डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको जिस पीरियड का डाटा तैयार करना है, जीएसटी या 3B तैयार करना है, उस पीरियड को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो रिटर्न का डैशबोर्ड है इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो चेक करना होता है आपको, जीएसटी या 2B जो होता है उसको सबसे पहले आपको चेक करना होता है, क्योंकि जीएसटी या 2B में ही वो अवेलेबल आईटीसी होते हैं जिसको हम क्लेम करते हैं ना। तो वो आईटीसी आपके 2B से और आपके बुक में जो आईटीसी हैं वो दोनों मैच होना चाहिए। उसके लिए एक दूसरे से क्रॉस चेक करते हैं। तो 2B को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ आपके अवेलेबल आईटीसी दिखेंगे, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसको अपने बुक से एक बार चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम आईजीएसटी की बात करें तो हमारे बुक में जो आईजीएसटी शो हो रहा है 1,24,825 रुपये 78 पैसे, और सीजीएसटी एजीएसटी जो शो हो रहा है 26,031 रुपये 50 पैसे। यही चीज़ हमारे अगर पोर्टल पे आएंगे जैसे 2B में, तो यहाँ पे देखेंगे कि आईजीएसटी 1,24,825 रुपये 78 पैसे, और जो सीजीएसटी एजीएसटी जो है वो भी 26,031 रुपये 50 पैसे यहाँ भी शो हो रहा है। यानी जो हमारे बुक में आईटीसी जो शो हो रहा है और जो हमारे पोर्टल पे जीएसटी 2B में शो हो रहा है वो दोनों मैच है ना। अगर इन दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस होता है, इन दोनों में किसी तरह का कोई आईटीसी में डिफरेंस होता है, तो उसको सबसे पहले आपको चेक करना होता है कि ये डिफरेंस क्यों है। तो उसको चेक कैसे करना है ये मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। चेक करने के लिए सबसे पहले हम जीएसटी या 2B को यहाँ पे ओपन करेंगे। उसके बाद आल जो टेबल है, जो समरी के बराबर में देखेंगे आल टेबल के ये ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको वो सारे इनवाइस दिखेंगे इस पीरियड का जो आपने परचेज किया है। तो यहाँ पे ये जो इनवाइस यहाँ पे जो आपके 2B में शो रहा है, इस इनवाइस को अपने बुक से, जो अपने बुक में एंट्री किया है परचेज के बिल, उसको एक बार एक दूसरे से क्रॉस चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने बुक में अपने परचेज रजिस्टर है उसको ओपन कर लेंगे। परचेज रजिस्टर ओपन करने के लिए उस पीरियड का जो मई का है वो सारे परचेज यहाँ पे ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे F12 प्रेस कर लेना है। F12 प्रेस करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की जगह आपको A to Z वाले सिलेक्ट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी आपके इनवाइस होंगे, अगर एक पार्टी का एक महीने में 4 इनवाइस होगा तो वो एक जगह सारा इनवाइस हो जाएगा, ताकि आपको क्रॉस चेक करने में आसानी होगा, है ना। तो सबसे पहले आप इस तरह से अपने बुक में इस तरह से ओपन कर लेना है अपने परचेज रजिस्टर्ड को। उसके बाद आप अपने जीएसटी के पोर्टल पे जाएंगे और एक एक करके एक एक पार्टी का जो बिल है एक दूसरे से क्रॉस चेक करेंगे, है ना। क्रॉस चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन से बिल आपके मिसिंग है। अगर आपके जीएसटी पोर्टल पे, है ना, 2B में ज़्यादा आईटीसी शो हो रहा है और बुक में आपके कम है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई बिल मिस कर दिया है अपने बुक में एंट्री करते टाइम। या अगर आपकी आईटीसी आपके बुक में ज़्यादा है और पोर्टल पे कम दिख रहा है, तो उस केस में आप ये समझिए कि आपने कोई ऐसा बिल चढ़ा दिया है जो कि आपका है ही नहीं, या किसी का गलत एंट्री या डबल एंट्री आपने डाल दी है अपने बुक में, जिसके वजह से आपकी आईटीसी आपके बुक में ज़्यादा दिख रहा है
और पोर्टल पे कम दिख रहा है ना। तो इस तरह से आपको चेक करना है। अगर कोई भी एरर होगा वो आसानी से पकड़ में आ जाएगा। अगर कोई एरर नहीं होगा तो आपकी आईटीसी जो जीएसटी 2B में शो हो रहा है और आप जो आपके बुक में शो हो रहा है वो दोनों मैच मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपको दोस्तों चेक कर लेना है। आपको आईटीसी को एक दूसरे से कंपेयर कर लेना है कि आपके बुक में और आपके जीएसटी 2B में जो आईटीसी शो हो रहा है वो दोनों इक्वल है कि नहीं, ठीक है ना। ये चीज़ मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके आईटीसी में मिसमैच से बचाने के लिए। अगर ये चीज़ आप चेक कर लिए तो आपके आईटीसी में कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यही चीज़ हम क्या करते हैं, इसको हम रिकन्सिलेशन करते हैं। इसको कुछ भी कर सकते हैं भैया कि हम जीएसटी 2B का रिकन्सिलेशन कर रहे हैं, जीएसटी 3B का रिकन्सिलेशन कर रहे हैं। लेकिन ये अगर हर मंथ में ही आप इस चीज़ को चेक करते रहेंगे तो आपको साल में जाके इसको रिकन्सिलेशन या इतने बड़ा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ हो गया आपके पहला, जो कि आपके 2B में चेक करना है अपने बुक से और आपके जीएसटी पोर्टल पे 2B है, ठीक है। उसके बाद आपको अपने जीएसटी 3B को ओपन करेंगे। तो जीएसटी 3B ओपन करने के लिए फिर वही हम सर्विस में जाएंगे, रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ से उस पीरियड को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें जीएसटी 3B का डाटा हम तैयार कर रहे हैं। तो मई हमने सिलेक्ट किया, सर्च पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी 3B का टेबल है, इस पर आएंगे। यहाँ से आपसे पूछा डू यू वांट टू फाइल न्यू रिटर्न, इसको हम नो कर देते हैं और नो करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक, यहाँ पे मैसेज आएगा, इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपके सामने जीएसटी 3B के कुछ टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको जो चेक करना होता है टेबल नंबर 3.1, क्योंकि टेबल नंबर 3.1 में आपके जीएसटीआर 1 का डाटा ऑटो पॉपुलेट होके आता है, जो कि आपने आउटवर्ड सप्लाई का डिटेल जीएसटीआर 1 में देते हैं। तो सबसे पहले आप अपने बुक से चेक कर लेंगे कि हमारे CGST AGST क्या शो हो रहा है। तो बुक में हमारा जो CGST शो हो रहा है 1,10,027 रुपये और यहाँ पे जो शो हो रहा है 1,10,128 रुपये, यानी 101 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस को समझने के लिए हम इस टेबल पे ओपन करना है। करने के बाद आपको इस डिफरेंस का वजह पता चल जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे हमारे जो आउटवर्ड सप्लाई के जो टैक्स लायबिलिटीज है CGST वो 1,10,027 रुपये यहाँ भी शो हो रहा है, हमारे बुक में भी शो हो रहा है, यानी हमारा बुक पोर्टल से बिल्कुल मैच है। डिफरेंस किसके वजह से है, यहाँ पे RCM का कुछ अमाउंट शो हो रहा है जो कि हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है। जो RCM के रूप में हमें टैक्स पे करना होता है वो आपके इसमें टेबल नंबर 3.1 में इंक्लूड होके आता है। तो आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर थोड़ा सा डिफरेंस हो तो पहले ये चीज़ चेक कर ले कि कोई RCM के अमाउंट तो इसमें इंक्लूड नहीं है ना। इस तरह से आपको चेक कर लेना है, क्योंकि आपके बुक में ना आपके RCM के अमाउंट नीचे शो होता है, आपके परचेज वाले में आपको दिखता है। तो इस तरह से आपको एक बार चेक कर लेना है। कोई डिफरेंस है तो उसको एक बार कंफर्म जरूर कर लेना है ना। उसके बाद आपको मेन चीज़ जो चेक करना होता है आपको आईटीसी को, कि आपके जो एलिजिबल आईटीसी है जीएसटी 3B में जो शो रहा है क्या वो आईटीसी आपके बुक में भी है कि नहीं। तो टेबल नंबर 4 को एक बार ओपन करेंगे और यहाँ पे ऑल अदर आईटीसी को एक बार आपको देखना है। सबसे पहले ऑल अदर आईटीसी को देखना है कि ऑल अदर आईटीसी में क्या शो हो रहा है। तो ऑल अदर आईटीसी में हमने जब चेक किया तो हमारा जो बुक से जो आईटीसी है वो बिल्कुल मैच है, क्योंकि हमारा IGST 1,24,825 रुपये और CGST 26,031 रुपये 50 पैसे बिल्कुल हमारे बुक से मैच है, ठीक है। डिफरेंस क्या आ रहा था, यहाँ पे जो RCM का जो अमाउंट है वो टेबल नंबर 4 में एलिजिबल आईटीसी में ये इंक्लूड हो गया रहा है ना। इसके वजह से आपको यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये चीज़ आपको चेक कर लेना है, इस तरह से डाटा को तैयार कर लेना है। उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करना है, क्योंकि आपको डाटा को अपने CEO को भेजना होगा। तो इसको एक्सपोर्ट करेंगे, Alt प्रेस करेंगे। उसके बाद अगर कुछ यहाँ पे डिटेल आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेंगे। सबसे पहले आपको ये कुछ ऑप्शन है जिसको आपको इनेबल करना है तो कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्फ़िगर में जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन आता है आपको, है ना, इसको यस कर सकते हैं। आपको अपनी इच्छा के अनुसार नो भी रखें, कोई इससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपको Alt A से इसको सेव करना है। उसके बाद आप फाइल फॉर्मेट आपको सिलेक्ट करना है, एक्सेल में रखना है। उसके बाद एक्सपोर्ट कौन से ड्राइव में करना है, ठीक है ना। फोल्डर पाथ आपको सिलेक्ट करना है, कौन से डेस्टिनेशन पे करना है और फाइल का नेम जो होगा वो। उसके बाद आपको सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देना है। जैसे ही एक्सपोर्ट करेंगे जो ये जीएसटीआर 3B का डाटा है वो एक्सेल पे एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप एक बार चाहें तो दोबारा से इसको एक बार अपने बुक से और अपने जीएसटीआर 3B के जो पोर्टल हैं वो 2B हैं उससे आप एक बार चेक कर सकते हैं कि ये जो इसमें आपकी जो शो रहा है डिटेल वो बिल्कुल मैच है कि नहीं। उसके बाद इस डाटा को तैयार करके अपने CA के पास भेज सकते हैं।